आज हम लोग बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में जहाँ जहाँ से भी एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले जो भी अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले एग्जाम में अगर आपको आएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो यह हमारा एसे है, ऐसे है, लेख है, जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी ने, जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी के बारे में दो नामों से इनको जाना जाता है, एक बापू कहा जाता है और एक फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी को दो नामों से जानते हैं, बापू और फादर ऑफ द नेशन। इनको पॉलिटिशियन से कहीं बढ़कर स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है। महात्मा गांधी को पॉलिटिशियन से कहीं बढ़कर स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है, आध्यात्मिक नेता माना जाता है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया एक मैगजीन है, उसके लिए आर्टिकल लिखा है। महात्मा गांधी यंग इंडिया एक मैगजीन है, उसके लिए इन्होंने आर्टिकल लिखा है। और महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी का जीवन के बारे में खुद से ही लिखता है तो उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। और महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो महात्मा गांधी से आपको मेनली रूप से इतना सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अगर उनकी मृत्यु पूछेगा तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया। अब आगे चलते हैं बुक में, कि बुक वाले में इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी क्या क्या लिखे हैं, जहां से क्वेश्चन आंसर भी सोल्व हो सकता है, 2 नंबर वाला जो पूछता है एग्जाम में, या फिर ऑब्जेक्टिव अगर आपका आ गया तो ऑब्जेक्टिव भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, वो दुनिया का जो सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन है, दुनिया का जो सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन है और कल्चर है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार वो है इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन को कोई बीट नहीं कर सकता है। हमारी बराबरी करना तो दूर की बात, हराना तो दूर की बात, इसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता है इंडियन सिविलाइजेशन को। और दूसरा बात इसमें आपको याद रखना है, अगला ऑब्जेक्टिव जो निकल कर आएगा कि फेरोस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इजिप्ट यानी कि मिस्र, इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता था फेरोज, मिस्र के राजाओं को कहा जाता था फेरोज। और आगे इसमें बनता है कि किसे गुड कंडक्ट कहा जाएगा सिविलाइजेशन का, गुड कंडक्ट कहा जाएगा सिविलाइजेशन का। तो याद रखिएगा इसमें कि गुड कंडक्ट कहा जाएगा गुजराती लोगों को, गुजराती लोगों को कहा जाता है गुड कंडक्ट सिविलाइजेशन का। गुड कंडक्ट कौन होते हैं? तब गुजराती लोग होते हैं, ये महात्मा गांधी बता रहे हैं। चाइना के सिविलाइजेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको जिधर पैसा बेनिफिट दिखता है वो उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। और इन सब के बीच में आगे बता रहे हैं महात्मा गांधी माइंड के बारे में। माइंड को कहा गया है रेस्टलेस बर्ड, बेचैन, आराम बिना आराम करने वाला पंछी। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि रेस्टलेस बर्ड किसे कहा गया है, तो माइंड को कहा गया। इसी के लिए एक फेमस लाइन आता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट बांट्स, जितना ज्यादा पा लेता है उतना ज्यादा पानी की चाह रखता है।
तो ये लाइन किसके लिए है? दिमाग के लिए। पूछेगा ये लाइन किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आगे इसमें हम सबको पढ़ना है कि हमारे पूर्वज जितने सारे भी मशीन को बनाते थे, ज्यादा तो जैसा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाया है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन बनाया वैसा मशीन तो नहीं बनाए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, एंसेस्टर जानते थे कि अगर हम लोग आराम करने वाला मशीन बनाएंगे तो हम लोग एक दिन मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज वैसे ही मशीनों को बनाते थे जिनमें हैंड्स एंड फीट यानी हाथ और पैर का इस्तेमाल किया जा सके। तो हमारे पूर्वज वैसे ही मशीनों को बनाते थे जिसमें हाथ और पैर का इस्तेमाल किया जा सके ताकि व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। लेकिन मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ऐसा कहानी नहीं है। वो केवल आराम करने वाली वस्तुएं बनाते हैं जिससे स्वस्थ आदमी के हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है? तो इमोरलिटी को बढ़ावा देता, अनैतिकता को बढ़ावा देता है, या फिर मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है। ये VVI टॉपिक है, याद रखिएगा। वस्तुवाद को यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहे या मॉडर्न सिविलाइजेशन कहे, दोनों एक के समझना है आप सबको। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी या मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बढ़ावा देता है मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है बढ़ावा देता है मोरल बीइंग को। वेस्टर्न सिविलाइजेशन बढ़ावा देता है इमोरलिटी को, मॉडर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी मटेरियलिज्म को, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ावा देता है मोरल बीइंग को, या फिर कह सकते हैं मोरालिटी को, नैतिकता को बढ़ावा देता है इंडियन सिविलाइजेशन। आगे देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा कि किसी भी देश का सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, तो कोई भी सिविलाइजेशन अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता है। सिविलाइजेशन दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर और सराउंडिंग्स के ऊपर। क्लाइमेट के ऊपर और सराउंडिंग्स के ऊपर, जहां की जैसी जलवायु रहेगी, जैसा वातावरण रहेगा, व्यक्ति का पहनावा, रहन सहन, खान पान ठीक उसी प्रकार से रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ सब मौसम रहता है, सब मौसम में अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जो ठंडा प्रदेश है वहाँ 10-11 महीना ठंड रहेगा, तो वहाँ के लोग हमेशा हमारे जैसा सूती कपड़ा नहीं पहन सकते, वहाँ हमेशा ठंडा वस्त्र पहने हुए रहेंगे। तो किसी भी देश का सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस पर डिपेंड करता है? तो दो चीजों पर। ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये कि सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, दो चीजों पर डिपेंड करता है। जैसा क्लाइमेट, जैसा सराउंडिंग रहेगा, वैसे उसका सिविलाइजेशन और कल्चर। और महात्मा गांधी कहते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन अपने आप में परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिमेरिट है, और सब अपनी अपनी जगह सही है। हमको किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। आगे इसमें कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा चीज को बना दिया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा आविष्कार कर दिया है कि आदमी तत्काल उसको देखकर पागल हो सकता है, मैडनिंग, तुरंत आपको पागलपन जैसा लगेगा कि ये चीज कैसे संभव हो गया। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग परमानेंट गुड को खो रहे हैं और पा रहे हैं टेम्पोररी गुड को, यानी कि जो हमारे लिए हमेशा अच्छा रह सकता है उसको हम खोते जा रहे हैं मशीनों के जरिए, और जो परमानेंट गुड को, क्षणिक सुख सब व्यक्ति पाने में लगा हुआ है, तत्काल सुख सब पाने में लगा हुआ है। जैसे मोबाइल अभी चलाता है सब व्यक्ति, सब मोबाइल में लगे हुए हैं, या फिर और कुछ
मॉडर्न सिविलाइजेशन का आविष्कार देख लीजिए, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसी में व्यक्ति लगा हुआ रहता है, तो वो हमारा परमानेंट गुड नहीं है, वो हमारा टेम्पररी गुड है। इसके चलते हम अपने परमानेंट गुड को खोते जा रहे हैं। आगे इसमें देखिए आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा गिब्बन। गिब्बन पूछेगा कहां से रिलेटेड है। तो गिब्बन देखिए एक इंग्लिश राइटर है, इंग्लैंड का राइटर है। गिब्बन जो है इंग्लिश राइटर है, इंग्लैंड का राइटर है, और वो लिखा है रोम के बारे में और इटली के बारे में। रोम के बारे में लिखा है कि उसका सिविलाइजेशन किस प्रकार पतन की ओर गया। तो गिब्बन के बारे में जब पूछा जाएगा कहां से रिलेटेड है, तो आप सबको टिक करना है इटली में, इसमें टिक करना है इटली में। और आता है कि एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन कहां से रिलेटेड है, तो इसमें आपको टिक करना है ग्रीस। एटिक सिविलाइजेशन कहां से है, ग्रीस से है। और इसमें दो ऑब्जेक्टिव जो है, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, दो स्टेटमेंट है। एक है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये पूछेगा कि किसने कहा है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए चेंज है, प्लेन के जगह अगर लिखा हुआ रहेगा सिंपल लिविंग, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग अगर लिखा हुआ रहेगा तब आपको कहना है महात्मा गांधी, तब कहना है महात्मा गांधी। लेकिन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग लिखा हुआ रहेगा तब आपको कहना है वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर। यानी कि पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसी बात प्लेन के जगह खाली सिंपल लिखा हुआ रहेगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो इसको बोले हैं महात्मा गांधी। उम्मीद करता हूं कि इसमें ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे फालतू आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आने के लिए जा रहा है। अगर पूछ दिया मान लीजिए आपको कि कौन छोटे गांव में रहना पसंद करते थे, खुश रहते थे, तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। तो इतना भी अगर आप लोग ध्यान में रखिएगा तो इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको छूटने नहीं जा रहा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग कम से कम 20 लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।